हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ HTML ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो लेके। तो जिसने भी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने टेबल, स्टाइल एट्रीब्यूट और इनलाइन CSS मतलब और CSS के कुछ बेसिक टॉपिक्स मतलब हमने कवर करके रखे हैं। तो आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यार अभी हम कवर करने वाले हैं लिस्ट, सारी की सारी लिस्ट कवर करेंगे। फिर इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ अपना फोल्डर। उसके अंदर हम जाके ओपन करते हैं ओपन विथ कोड। तो हमारा VS कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एक बनानी पड़ेगी एक नई फाइल। तो नई फाइल बनाता हूँ मैं tutorial3.html। ठीक है, ये मैंने नई फाइल बना दी HTML की। अब इसके अंदर मुझे जनरेट करना पड़ेगा बॉयलर प्लेट कोड, जो कि मैं करता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर। तो VS कोड के अंदर हमें मिल जाएगा। अब इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ tutorial3। ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ और बॉडी के अंदर लिखना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं UL की। UL मतलब कि ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, UL लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे तो हमें एक ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग मिल जाएगा, किसका, UL का। तो अब उसके अंदर हम डाल सकते हैं अपनी लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम कैसे डालनी है, यहाँ पर मैं लिखूँगा LI, फिर करेंगे एंटर और उसके अंदर हम लिखेंगे नाम, मतलब जो भी हमें लिस्ट लगानी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो मैं भी स्टूडेंट्स का नाम या फिर कोई भी इंसान का नाम लिख देता है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ और जाते अपने ब्राउज़र पर। या जब ब्राउज़र पर कैसे जाना है, हमने इंस्टॉल करके रखा था लाइव सर्वर। तो यहाँ से मैं करता हूँ राइट क्लिक, फिर ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मिल जाएगा हमें ब्राउज़र पर इसका आउटपुट। तो अब देख सकते हो आगे की तरफ एक बुलेट आ रहा है और जो भी मैंने नाम लिखा था वो नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट का यूज़ करके अल्टर शिफ्ट और डाउन एरो VS कोड के अंदर हो जाता है उसका डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतने सारे नहीं रखता, 3-4 ही रखता हूँ और अपने दोस्तों के किसी का भी नाम लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ कुलदीप। कुलदीप लिख देता हूँ। उसके बाद लिखूँगा सिमोन जो कि ये सारे मेरे दोस्त हैं। ठीक है, उसके बाद है एरिक। फिर मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो अब देख सकते हो जो भी मैंने लिस्ट लिखी थी, जो भी नाम लिखे थे, वो सारे के सारे नाम यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। अब इसके अंदर ना एक और होता है एट्रीब्यूट, एक और मतलब UL का ये पहला एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या है हमारा, टाइप। तो टाइप लिखेंगे हम, फिर करेंगे एंटर। एंटर से नहीं, वो इक्वल्स टू लगा के सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर इसका टाइप हम लिख सकते हैं। तो यार टाइप क्या होता है, यहाँ पे UL के अंदर हमें 3 तरह के टाइप्स मिल जाता है। एक है हमारा स्क्वायर, एक है सर्कल और एक है डिस्क। तो यार ये सारी चीज़ें क्या होती है हम वहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ सर्कल। मैं लिखता हूँ सर्कल, फिर जाते हैं अपने ब्राउज़र पर सेव करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो बुलेट दिख रहा था ना, जो पूरा भरा हुआ दिख रहा था, वो अभी हमें सर्कल में दिख रहा है। ठीक है, सर्कल तो था ही पहले पर अंदर से भरा हुआ था, अभी ये नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्कल। फिर उसके बाद एक और टाइप होता है जो कि है स्क्वायर। फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो अभी जो देख रहे हो आप कि ये जो बुलेट्स आ रहे थे वो भी स्क्वायर में दिख रहे हैं। ठीक है, पहले आ रहे थे सर्कल में, अभी दिख रहे हैं स्क्वायर में। और जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रहता है उसको हम बोलेंगे डिस्क। उसको लिखना है डिस्क। अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रहता है। तो मैं लिख देता हूँ डिस्क, फिर करते हैं सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वाला था वो आ गया। अब UL हो गया हमारा। UL में इतनी सारी चीज़ें होती है, अगर आपको कहीं पर लिस्ट लिखनी है तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा OL। अब यार OL क्या होता है, OL होता है ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने OL लिख के यहाँ पर एंटर किया तो मुझे मिल गया ये ओपनिंग कोड और ये क्लोजिंग एलिमेंट मतलब हमारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हमें डालना पड़ेगा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम तो हम सेम ही यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर भी LI यूज़ होगा। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और डाल देते हैं OL के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, फिर उसको सेव कर दे और जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आ गया। जो ऊपर की तरफ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या दिख रहा था, बुलेट्स दिख रहे थे, इसके अंदर आ गया 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो इसके अंदर भी मैंने नाम लिख दिया। आप चाहो तो कुछ भी मतलब मेनू वैनू जो भी बना रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर भी आता है हमारा टाइप। ठीक है, टाइप के अंदर भी हम चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ABCD वाइज लिखना है तो हम A लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, फिर सेव करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो आप, मैंने कौन सा वाला A लिखा था, स्मॉलर केस वाला लिखा था, है ना। तो यहाँ पे स्मॉलर ABCD आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही दिख जाएगा। अगर मैं कैपिटल A लिखूँ तो कैपिटल ABCD वाइज वो दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये रहा देखो, ABCD ऐसे आ गया और कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे हम 2 और चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब एक और चीज़ वो होती है हमारी रोमन अंक। तो रोमन अंक कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखना है मुझे I, फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो आप देखो मैंने स्मॉल वाला आई लिखा था तो स्मॉलर रोमन आ गए। ठीक है, अगर मुझे अपर रोमन चाहिए तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल आई लिख दूंगा और सेव करके जाएंगे ब्राउज़र पर। तो ये आ गया हमारा कैपिटल रोमन। ठीक है, तो ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं। ये हो गई हमारी OL मतलब कि ऑर्डर लिस्ट।
अभी हम बात करने वाले हैं डेटा लिस्ट की, जो कि होती है हमारी अदर लिस्ट, इन दोनों के सिवाय भी एक लिस्ट होती है, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे DL, फिर करेंगे एंटर। अब यह DL लिख के एंटर किया तो यहाँ पर भी मुझे मिल गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं फिर, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो डिस्क्रिप्शन टर्म कैसे लिखेंगे, तो लिखूंगा मैं DT, फिर करते हैं एंटर, और जो भी हमारा टर्म है वो डाल सकते हैं। अभी मैं लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, मैं लिख देता हूँ A ग्रेड स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ और हम लिख देता है डिस्क्रिप्शन डेटा भी लिख देता है। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा DD और करेंगे एंटर। अब ये हमारा पहला हो गया मेन एलिमेंट, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिख दिया DT मतलब कि डिस्क्रिप्शन टर्म, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ DD मतलब कि जितने भी डिस्क्रिप्शन डेटा है A ग्रेड स्टूडेंट्स के जो भी नाम है वो सारे नाम हम लिख देंगे। तो A ग्रेड के अंदर यार मेरा नाम तो कैसे ना आए, तो मैं अपना नाम तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, फिर हम करते हैं सेव, और उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं नीचे की तरफ। एक काम करते हैं यार, इन्हीं लोगों को कॉपी कर लेते हैं, पता नहीं ये लोग कितने मार्क्स लाते थे। जो भी है मैं करता हूँ कॉपी और नीचे की तरफ पेस्ट कर देता हूँ, और हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, चेक करते हैं कि कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। अच्छा हाँ, मैंने LI लगा के रखा है, इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा DD। तो यार इसको भी मैं कर देता हूँ जल्दी से DD। ओके, मैं मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया DD, और यहाँ पे कुछ क्लोजिंग, हाँ ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ यार, ये ऑटो करेक्ट। ठीक है, चलो मैंने सेव किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने A ग्रेड स्टूडेंट्स लिख दिया, और यहाँ पे उनका नाम आ रहा है। अभी मैं इसके आगे हाइफन कुछ भी लगा सकता हूँ, तो थोड़ा बेटर दिखेगा मेरे ख्याल से। ओके, मैं ऐसे लगा सकता हूँ और स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर A ग्रेड स्टूडेंट्स, तो उनका नाम आ गया। अभी मुझे लिखना है एक और DT और उसके अंदर कुछ और नाम्स, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ एक और DT मतलब कोई डिस्क्रिप्शन टर्म। अभी कौन से स्टूडेंट आएंगे हमारे, B ग्रेड स्टूडेंट्स, और उसके अंदर नाम तो सेम ही रखता हूँ, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र पर। तब देखो कि ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे कोई कॉफ़ी शॉप है, उसका अगर आप मेनू कार्ड बना रहे हो, तो कॉफ़ी के अलग अलग वेरिएंट होते हैं ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो कॉफ़ी, फिर मिल्क, तो मिल्क अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये यार थी हमारी लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट होती है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। और अभी हम आगे बात करने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। तो यार ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ, उसके अंदर मैं लिखूँगा कोडिंग हंट। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ 2 बार 3 बार कॉपी करता हूँ, फिर हम जाते हैं Ctrl+S करके सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र पर। तब देखो कोडिंग हंट लिखा हुआ आया, फिर दूसरा जो था कोडिंग हंट वो नीचे की तरफ आया, तीसरा था वो नीचे की तरफ आया, और हमने अगले वाले वीडियो के अंदर कवर करके रखा था स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं स्टाइल लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यार बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड। ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र पर। तब देखो कि इसकी जो विड्थ थी ना वो कितनी है, पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। वो कितनी ले रहा है, जितनी भी हमारे पास डिस्प्ले है उतनी। तो यार ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि अगर हमने कंटेंट भले ही छोटा सा लिखा, पर उसकी विड्थ जितनी भी डिस्प्ले है उतनी ले लेते हैं, मतलब कि जो दूसरा वाला उसके बाद वाला एलिमेंट है वो नीचे की तरफ दिखेगा। पर अगर हमें ऐसा करना है कि पैराग्राफ के अंदर ही कुछ हमें मतलब अलग से स्टाइल करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ स्पैन टैग को। यार स्पैन टैग क्या होता है, देखो पैराग्राफ्स के नीचे ही मैं लिख देता हूँ स्पैन। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो जतिन, फिर मैं सेव करता हूँ और इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, फिर हम सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। अब देखो हेलो जतिन 2 बार ही लिखा हुआ आया, पर इसका क्या हुआ, उसके बाजू में ही आ गया। अब पैराग्राफ लिखा तो नीचे आ गया, स्पैन टैग लिखा तो बाजू में आ गया। तो हाँ यार यही डिफरेंस होता है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का। अब मैं स्पैन के अंदर देखो बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। चलो यार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम करते हैं सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो ये देखो इसने विड्थ कितनी ली, जितना उसके पास कंटेंट था। तो मेन हमारा ये होता है कि जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स है वो विड्थ लेंगे पूरी की पूरी, और जो इनलाइन एलिमेंट है वो उतनी विड्थ लेगा जितना उसके पास कंटेंट है। ठीक है, तो ये दोनों होता है। पर इसका यूज़ कैसे करना है, यूज़ मतलब मैं एक अच्छा सा यूज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने कहीं पे लोगो बनाया, ठीक है, ये मतलब नाम लिख के ही लोगो बनाया कि कोडिंग हंट की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका मुझे लोगो चाहिए, पर उसमें जो सी है ना उसको मुझे अलग से दिखाना है, उसको अलग से स्टाइल करना है। तो उसको मैं रैप कर सकता हूँ स्पैन टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्पैन टैग लिख दूंगा और यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूँ, फिर करेंगे कॉपी नहीं करेंगे सेव और जाएंगे ब्राउज़र पर। तब देखो कोडिंग हंट लिखा हुआ तो आ गया। अभी मैंने क्या लगाया था, बैकग्राउंड कलर लगाया था ना, पर मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए,
मैं इसको निकाल देता हूँ और इसका मैं कलर लगा देता हूँ। चलो यार मैं इसका कलर कर देता हूँ, कौन सा करे, ब्लू कर देता है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। देखो पूरा का पूरा ब्लू कलर में आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो सी था ना उसका कलर मुझे अलग करना है, तब मैं कर सकता हूँ इसको। स्पैन टैग के अंदर तो मैंने रैप करके ही रखा है, तो इसके अंदर मैं फिर से लगा दूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट और उसके अंदर लिख देंगे कलर और इसका कलर हम चेंज करके रख देंगे रेड, ठीक है। अब जो भी चाहो यार, ये तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर आप समझ जाओगे कि एग्जाम्पल और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखो इसका जो सी था वो अभी कलर मतलब उसका चेंज होके आ रहा है, और जो पूरा का पूरा था वो मैंने ब्लू लिखा था, वो ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब मैं उसके सिवाय कर सकता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को चेंज। तो यार मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़, साइज़, उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो यार देखो इसकी फॉन्ट साइज़ भी बढ़ के हो गई 20 पिक्सल। तो अगर ऐसा कुछ काम करवाना है तब हम स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पैन मतलब इनलाइन एलिमेंट है और बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट है, वो सारे के सारे आपको मैं दिखा दूंगा वहाँ पे स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, हमने हेडिंग्स देखे थे, वो सारे हो गए हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। वो अगर हमने लिखेंगे तो क्या होगा, एक के बाद एक आएंगे, ठीक है। पर ये स्पैन हो गया, फिर इमेज, अगर आप इमेज भी दो इमेज लेते हो, अगर उसकी विड्थ हाइट कम है तो वो साइड बाय साइड आएंगे, ठीक है। फिर वैसा ही होता है हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग की लिस्ट, अगर हमने बहुत सारे एंकर टैग लिख दिए, उसका भी एक मस्त एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलो एक एंकर टैग मैंने लिया, उसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक है लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसको भी मैं कॉपी करता हूँ 3 बारी और देख लेते हैं वहाँ पर। तो ये भी देखो आप साइड बाय साइड आ गया, तो ये भी हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर हमने कवर किया लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है। फिर हमने कवर किया ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार यही था इस वाली वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, ठीक है। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।